पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए, मानव मात्र के लिए जीवन एक आनंद से भरा हुआ दिया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जैसे भगवान कृष्ण है तो उसमें रम्मान होने वाले अर्जुन को भी कृष्ण बोल दिया, उनका भी नाम कृष्ण हो गया। और जिन्होंने कृष्ण का वर्णन किया, हम तक लाए, वो भी कृष्ण हो गए। महर्षि वेदव्यास उनको भी कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण द्वैपायन। वो कृष्ण हो गए, कृष्णमय हो गए। हम अलग अलग गीता रूपी पवित्र गंगा में अलग अलग प्रकार का स्नान कर रहे हैं और अमृत जैसा उसका जल पी रहे हैं, अमृत पी रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हम जब इस प्रकार बहती गंगा में नहाते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं और एक एक करके पवित्रता हमारे अंदर भी आने लगती है। एक एक अवयव में, एक एक इंद्रियों में, एक एक विचार में हमारे जीवन में पवित्रता आने लगती है। और ये तीर्थरूप गंगा, ये विचार रूपी गंगा हमारे अंदर भी बहने लगती है। हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं बढ़िया आते हैं, जो भी कल्पनाएं आती है वो भी बढ़िया आती है। क्षुद्र कल्पना से, गलत कल्पनाओं से हम दूर चले जाते हैं और हमारे जीवन को राजकुमार जैसा बनाते हैं। राजकुमार ये बड़ा एडवांस होता है, वो तेजस्वी होता है, वो पराक्रमी होता है, वो अभ्यासु भी होता है, वो लड़वैया होता है, वह मालिक का बेटा होता है। मालिक का बेटा कितना एडवांस चलता है, फिर भी जिम्मेदार होता है। उसको मालूम है कि ये राज्य की छोटी छोटी चीज, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत वो जानता है, इसका मूल्य, महत्व वो जानता है और अपने जीवन को जिम्मेदारी से जीता है। वो सच्चा राजकुमार है, युधिष्ठिर जैसा। वो राज्य करने के लिए, राजा बनने के लिए योग्य है। हमारा जीवन भी राजा बनने के लिए योग्य है। हम राजकुमार है, ये राजविद्या है, ये भगवान कहते हैं। ये हमें तीर्थरूप बनाएगी। वो भी तीर्थरूप है, लगभग सभी अध्याय तीर्थरूप है, लेकिन ये अध्याय कुछ अलग है। इसमें अथ से इति लेकर, यानी कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये पवित्रता भरी हुई है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम और पवित्र है। पवित्र कौन हो सकता है? तो पूजनीय दादाजी बताते हैं, जो जिसके लिए कष्ट उठाता है प्रामाणिकता से, शुद्धता से, वो उसके लिए पवित्र होता है। मां हमारे लिए पवित्र है। उसका कपड़ा भले पुराना हो, उसका कपड़ा भले फटा हुआ हो, उसका कपड़ा भले जीर्ण हो, लेकिन हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि मां हमारे लिए कष्ट करती है।
पिताजी हमारे लिए पवित्र है क्योंकि हमारे लिए कष्ट उठाते हैं। जो जिसके लिए निस्वार्थ भाव से बड़े ध्येय लेकर कष्ट उठाता है वो उसके लिए पवित्र है। यह पवित्रता की व्याख्या है। पवित्र यानी चंदन लगाया, माला पहना दी, गंध लगा दिया, हो गया पवित्र। ये बाहर से दिखेगा, लेकिन अंदर से पवित्र होना है तो कष्ट उठाने की, शुद्धता से, निष्कामता से कष्ट उठाने की जो हिम्मत रखता है वो पवित्र हो जाता है। हम भी अगर ये दुनिया का बादशाह यानी भगवान उसके जैसा जीवन जीने लगते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं। हम भगवान के कार्य के लिए कष्ट उठाते हैं तो पवित्र बन जाते हैं। इसलिए यह अध्याय पवित्र है, यह अध्याय तीर्थरूप है। और जो संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के ज्ञानी और योगी, योगीराज संत, वह भी इस अध्याय में पूरे मग्न हो गए। यह अध्याय जब वो भी रूप में लिखते थे तो पूरा अपना भान खो गए, इतना वो तल्लीन हो गए, समाधि में चले गए। ऐसा यह अध्याय है। यह राजविद्या है और राजयोग है। योग यानी जुड़ने के लिए वो तैयार रहने का साधन। योग बनाने वाली जो क्रिया है, जुड़ने वाली क्रिया, ये इधर होती है। ये रॉयल रोड है, हाईवे है। हाईवे कैसा होता है? टॉप गियर लगा दो, गाड़ी चलाओ आराम से, पेट का पानी नहीं हिलेगा। ऐसा राजमार्ग होता है। बीच में कभी कभी शॉर्टकट भी होता है, लेकिन वो समय लेने वाला, संकट पैदा करने वाला, या तो बीच में ही कुछ रुकने की संभावना रहती है। लेकिन राजमार्ग से चलते हैं तो थोड़ी देर तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम समझो कि दूर जाना पड़ता है ऐसा लगता है, लेकिन गति ज्यादा होती है। राजमार्ग ऐसा होता है, उसमें स्पीड है और बाकी समस्या कम है, उसमें उत्साह रहता है और हमारे जीवन को आनंददायी बनाने का एक सच्चा तरीका होता है। ये राजमार्ग है, ये रॉयल रोड है। ऐसे जब हम अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं तो राजमार्ग अपनाना चाहिए। ये बुद्धिमान ऐसा करता है। बुद्धिमान कभी शॉर्टकट नहीं देखता है। जीवन में शॉर्टकट होता भी नहीं है, यह भी बात समझ में लेनी चाहिए। जो शॉर्टकट देखेगा वो संकट में आएगा। जो कम मेहनत में ज्यादा पाने की इच्छा रखेगा वो भी संकट में आएगा। ये शॉर्टकट है। मुझे 1 रुपए में लाख रुपए चाहिए, ये शॉर्टकट है। बिना मेहनत किए मुझे बहुत कुछ चाहिए, ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट गड्ढे में डालेगा, दुख में डालेगा, संकट में डालेगा। तो गीता कहती है, भगवान कहते हैं, राजमार्ग अपनाओ। तू मेरा पुत्र है, तू राजकुमार है, और इसलिए मैं जिस मार्ग से आ रहा हूं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः, मेरे मार्ग पर जो चलता है वो मनुष्य है और वो राजकुमार है, राजा है। अपने ध्येय की तरफ ले जाने का जो सार है वो गीता में बताया है, वो 9वें अध्याय में है। ये पवित्र ऐसा अध्याय है, पवित्रतम। और इस अध्याय में समर्पण है, यानी हमारी हरेक कृति, हमारा हरेक कार्य, ये उसको ध्यान में लेकर, उसको ही ध्येय रखकर हमें आगे चलना है। तो ये राजमार्ग का एक अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है। हमें समझ में लेना चाहिए। ऐसे भगवान बताते, मय्याध्यक्षेन प्रकृति ही, ये जो प्रकृति है मेरे अध्यक्षता से चल रही है। ये पूरी चराचर सृष्टि, इसका कण कण मेरे अध्यक्षता से चलता है,
यानी वो प्रमुख है। कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी समस्या हो, तो उसको याद करना चाहिए, क्योंकि जिसके अध्यक्षता से चलती है उसको ही हम पूछना चाहिए, उसको ही हमें समस्या का समाधान पूछना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जीवन बहुत ही आह्लाददायक बनेगा। जैसे हमने देखा कि रोड पर, हाईवे पर चलते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, आराम से प्रवास चलता है, स्पीड भी होता है और पेट का पानी भी नहीं हिलता। आनंददायी जीवन का प्रवास करना है तो राजमार्ग अपनाओ। और इसमें क्या होता है? खुद का अहम भाव, यानी मेरे कारण जीवन चलता है, मैं मेरा जीवन चला रहा हूं, ये भावना को हटाकर ये सृष्टि का, मेरे जीवन का अध्यक्ष या तो मुखिया भगवान है। उस स्वाध्याय परिवार में लिखा है कि योगेश्वर मेरे कुटुंब का प्रमुख है। वह छोटी छोटी बात जो कोई सुन नहीं सकता है वो सुनता है, जो कोई देख नहीं सकता है वो देखता है। भगवान मेरी छोटी छोटी कृति को देख रहा है। इस प्रकार अगर हम हमारी समझ को बढ़ाएंगे तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में राजमार्ग खड़ा होगा। फिर हम पूरा भगवान को सौंप देते, पूरा अहम भाव के बिना, निरहंकारी होकर के हम जब भगवान को स्वीकारते हैं तो ये राजमार्ग तैयार हो जाता है। ये जीवन राजकुमार जैसा बन जाता है। अभी इस दुनिया में मैं जो रहता हूं, मेरी वाणी, मेरी कृति, मेरा मन क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या मेरा शरीर करता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरी श्रद्धा के साथ जब हम अभ्यास करते हुए आगे चलते हैं तो अभ्यास के बिना यह राजमार्ग पहचान में नहीं आता है। इसलिए छोटी छोटी बात को हम समझ रहे हैं और हम इतने राजमार्ग को अपनाते हैं तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम अपना पाठ पक्का करते जाएंगे और आगे भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।